नमस्कार मित्रों। आज पुष्पांजलि के इस 5वें अंक में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम लोगों ने एक छोटा सा प्रयास किया तालाबंदी के कठिनतम दौर में हम लोग अपने अपने ढंग से अपना योगदान कर रहे हैं। हमारे अपने लोग जो स्वास्थ्य की सेवा में, सफाई की सेवा में, प्रशासन और सुरक्षा की सेवा में लगे हैं, उनकी जितनी कृतज्ञता व्यक्त की जाए वो कम है। बहुत लोग इस बीमारी से आहत हो रहे हैं और कई लोगों का तो शरीर भी शांत हो गया। भारत में 2000 के करीब लोगों ने इस बीमारी के आक्रोश में अपनी जीवन लीला समाप्त की। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि संपूर्ण देश को, हमको और आपको यथाशीघ्र मानव जाति को इस भीषणतम महामारी से प्रभु छुटकारा दे। मित्रों, आपके अभिमत भी आ रहे हैं और आप लोग सुन भी रहे हैं। सप्तऋषियों की चर्चा हमने की एक स्मरण के रूप में। उन्हीं सप्तऋषियों में आज एक कथा से प्रारंभ करता हूं। देवऋषि नारद भ्रमण पर निकले थे। एक गृहस्थ के घर के दरवाजे पर गए। उन्होंने एक गृहस्थ से कहा कि आप कितने बार ईश्वर को स्मरण करते हो? उस गृहस्थ ने कहा कि मैं तो 2 ही बार ईश्वर का स्मरण करता हूं। तो नारद जी ने कहा कि बताओ, तुम्हें तो सदैव ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। तो गृहस्थ बड़ा दुखी हो गया। उस दुखी गृहस्थ ने सीधे परमेश्वर को इस बात को लेकर के शिकायत की। परमेश्वर ने कहा कि दुखी होने की बात नहीं है, ठीक है। जब नारद जी आए, एक बार सुबह और एक बार शाम आप ईश्वर को याद करते हैं तो फिर संसार के कर्म में लग जाते हैं। नारद जी आए तो भगवान ने उनको एक काम पे लगा दिया। भगवान बोले कि नारद जी, ये एक तेल का कटोरा है और इसको लेके आप पूरे संसार का भ्रमण कराइए, लेकिन शर्त है इसमें एक। तो नारद जी ने पूछा क्या शर्त है? बोला इसमें से एक बूंद भी तेल गिरना नहीं चाहिए। जब नारद जी लेके घूम के आए तो भगवान ने पूछा कि क्यों तेल गिरा, कितने समय तक स्मरण किए? तो उन्होंने कहा महाराज, मैं तेल की रक्षा करता कि आपका स्मरण करता। तो भगवान ने कहा कि समझ गए, अब गृहस्थ तो कम से कम 2 बार, एक बार जगते ही और एक बार शयन के समय ईश्वर का स्मरण करते हैं, तो बहुत श्रेष्ठ बात है। ये कथा मैंने इसलिए कही कि आज सप्तऋषियों में से महर्षि भृगु की चर्चा हम करने जा रहे हैं और हम ये चर्चा
इसलिए कर रहे हैं कि हम जिस भारत भूमि के संतान हैं, हमारी बहुत ही उत्ताप संस्कृति और उत्ताप व्यक्तित्व के लोगों की संतान है हम, जिन्होंने संसार के सभी लोगों को बहुत ही अपना अवदान दिया है। और ये बातें केवल कहने सुनने की नहीं है, इन बातों के प्रमाण है, इसकी प्रामाणिकता है, लोग मानते हैं। हमने अभी तक सप्तऋषियों की चर्चा की, वो स्मरण इसलिए कि हमारे अंदर ये भाव होना चाहिए कि हम कहाँ से जुड़े हुए हैं, हमारी श्रृंखला कितने उदात है। महर्षि भृगु ब्रह्मा के संतान हैं, और जिस प्रकार देवऋषि नारद बहुत ही लोकप्रिय लोक प्रचलित मुनि हैं, और इतने हजार वर्षों के बाद भी हमारे आख्यानों के माध्यम से, वैसे ही भृगु जी महाराज भी। भृगु जी प्रजापति हुए। प्रजापति का मतलब यह होता है जिसे संतति उत्पन्न करने और अपने शाखाओं को बढ़ाने की जिम्मेवारी दी जाती है। भृगु जी की शादी का विवाह ख्याति से हुई। ख्याति दक्ष की पुत्री थी। प्रजापति दक्ष जो सती के भी पिता थे, जो वैष्णव और शैव को लेकर महादेव से बहुत बैर रखते थे, उन्हीं की एक पुत्री थी ख्याति। उनसे भृगु जी का विवाह हुआ। ख्याति से उनकी पुत्री हुई श्री लक्ष्मी, और उन लक्ष्मी का विवाह साक्षात नारायण से, विष्णु से। भृगु जी की दूसरी संतान थी लब्धा से शुक्राचार्य। यह भी बहुत प्रसिद्ध संत है। शुक्राचार्य असुरों के गुरु माने जाते हैं। और भृगु जी के तीसरी संतान थी चरक। और फिर उस परंपरा को आगे बढ़ाया। ऐसी कथा आती है, ऐसा आख्यान कहता है कि भृगु जी का आश्रम राजस्थान और हरियाणा के बॉर्डर पर बिरवा नदी के तट पे था। और बहुत पूर्व में वहां एक भीषण बाढ़ आया था। तो फिर भृगु जी का पूरा आश्रम वहां से उठ करके गुजरात का भरूच जो है अभी, वहां चला गया। तो उसको कई जगह में अमरावती के क्षेत्र में भी जानते हैं। विदर्भ का हिस्सा है वो। पहले महाराष्ट्र के था, अब वो गुजरात के हिस्से में है, जो राजनीतिक और भौगोलिक परिवर्तन का अपना एक स्वरूप रहता है। और भृगु जी बहुत निष्णात विद्वान थे। हमारे यहाँ जो ज्योतिषीय परंपरा प्रारंभ हुई, वैदिक गणित, ज्योतिषीय परंपरा, मौसम विज्ञान की भविष्यवाणी, ये सारी चीजें हमारे भृगु जी ने प्रारंभ किया था। और उस समय से प्रारंभ होकर आज भी हमारे पास वो है। हमारे लोग उस पर शोध करते हैं। दुनिया के लोगों को ब्रह्मांड के विषय में जब जानकारी नहीं थी, उस समय भी हमारे लोग ब्रह्मांड में कौन ग्रह कहाँ अवस्थित हैं और कितनी राशियां हैं, कितने नक्षत्र हैं, काल के कितने प्रमाण हैं, निमिष तक की गणना हमारे यहाँ है। पल, प्रतिपल, विपल, ये सारी गणनाएं हमारे सामने हैं।
और दुनिया की स्वीकार्यता के साथ है। केवल ये बात नहीं है कि हम आप चर्चा कर रहे हैं और मैंने कह दिया आपने सुन लिया, ऐसी बात नहीं है। और आजकल तो जिस YouTube चैनल पर आप मुझे सुनेंगे, उसी YouTube चैनल पर हजारों लोग केवल नाम टाइप करने भर की देरी है, आपको सब कुछ मिल जाएगा। सभी लोग देश भर में एक एक चीज की जानकारी आपको मिलेगी। और कुछ संदर्भ ग्रंथ हैं, जिन संदर्भ ग्रंथों का सहारा हम आप तक अपनी बात पहुंचाने के लिए लेते हैं। भृगु जी की एक कथा बहुत ही प्रचलित है। सरस्वती नदी के तट पे संतों का जमावड़ा हुआ था। वहां आपस में चर्चा हो रही थी। सभी संत आपस में चर्चा कर रहे थे कि देवताओं में सबसे बड़े देवता कौन है। तो हुआ कि इसका निर्णय कौन करेगा। तो ये बात आई कि इसका निर्णय जो है सो इसकी निर्णय की जानकारी दी जाए भृगु जी को। भृगु जी को इसके निर्णय का जब मिला तो भृगु जी सबसे पहले ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा के पास गए तो उन्होंने न प्रणाम किया न कोई अभिवादन किया, सीधे गए और बैठ गए। ब्रह्मा जी बड़ा चकित हुए कि मेरा पुत्र इतना अहंकारी हो गया है। लेकिन भाई देव हो, नर हो, किन्नर हो, गंधर्व हो या कोई जीव हो, पुत्र मोह तो होता है। पुत्र मोह ब्रह्मा जी को भी लग गया और क्रोध के बावजूद भी उन्होंने भृगु जी को क्षमा कर दिया। लेकिन क्रोध आया और इतना क्रोधित हो गए ब्रह्मा तो ये बात भृगु जी को समझ में आ गई कि पिता क्रोधित है। फिर वहां से चल करके वो अपने साधु भाई के पास गए, महादेव के पास। महादेव इनसे बड़े थे और भृगु जी छोटे थे, तो उन्होंने कोई अभिवादन नहीं किया। और महादेव तो अपने आप में संहार कारक माने जाते हैं। उनको क्रोध आ गया, एकदम पूरे नाक पे चढ़ गया उनका क्रोध। वो तो त्रिशूल से ही खत्म करने के लिए आ गए। बोले हैं ये धृष्टता, ये धृष्टता। तो किसी प्रकार भगवती ने उनको, महादेव को हाथ पैर पकड़ करके मनाया। बोला छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। तो भृगु जी महादेव के कोप से बचे। फिर इन सारे भ्रमण के बाद भृगु जी विष्णु जी के पास गए। विष्णु लोक में पहुंचने के बाद वहां एक व्यवस्था थी कि कोई भी ऋषि विद्वान आए तो उनको द्वारपाल रोकते नहीं थे। तो द्वारपाल जब नहीं रोके तो भृगु जी सीधे हड़हड़ाते हुए भगवान के शयन कक्ष में गए और विष्णु के छाती पर एक लात मारा। विष्णु हड़बड़ा के उठे और हड़बड़ा के उठने के बाद विष्णु ने हाथ जोड़ के कहा, प्रभु मेरा छाती बहुत वज्र जैसा है, आपके कोमल पांव से कहीं उसमें चोट तो नहीं लग गई। फिर उनका पूरा हाथ अपने हाथ में ले लिया और बहुत देर तक इस बात का पश्चाताप करते रहे। कहा मुझसे भूल हो गई देव, मैं आपके स्वागत में सूचना न होने के कारण दरवाजे पर खड़ा नहीं था। तो ये निश्चित हुआ कि सबसे शांत प्रिय, बिना क्रोध के सात्विक गुण धारक विष्णु थे। इसलिए वो पालन करता है और उनकी श्रेष्ठता सिद्ध हुई। तात्पर्य यह है
कि ये पूरी परंपरा कहीं से टूटती नहीं है। अब शुक्राचार्य हैं, लक्ष्मी हैं, चरक हैं, तो आगे चल के इनका भी नाम आएगा तो आप देखेंगे कि वो किस प्रकार से फिर नीचे तक वो श्रृंखला आती है। और आश्चर्यजनक बात मैं आपको बताऊं, पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय आदि शंकराचार्य देव ने जब चारों मठों की स्थापना की, उसमें सभी हिस्सों में हमारे यहाँ जो है सो उस परंपरा के संवाहन के लोग मिले, पर ये गुलामी का जो असर होता है वो तो बड़ा खराब मानसिक असर होता है ना, वो आज भी दिखता है हम में वो बात, मानसिक गुलामी की बात हम में है, वो भीतर तक है। अब जरा देखिए कितने बड़े मानसिक उसे गुलामी के शिकार हैं। राजस्थान में एक गांव है, उदयपुर जिला का चंदेली गांव है, वहां एक व्यास जी महाराज रहते हैं। व्यास जी उनको अपने पुरखों से भार्गव जी के द्वारा लिखी हुई भृगु संहिता मिली। भृगु संहिता वही ग्रंथ है जिस ग्रंथ को लेकर के इस देश के लाखों लाख ज्योतिषी प्रत्येक दिन भविष्य लोगों का बताते हैं और सही गणना करते हैं, जन्म से लेकर के और मृत्यु तक की सारी बात बताते हैं। और अपने यहाँ ये विधा बहुत सिद्ध विधा रही है। अब ये आज की स्थिति नहीं कह सकता मैं कि अब ये विद्या कैसे काम कर रही है, क्योंकि अब तो टीवी चैनल पर ही सारे टोटके बिकते रहते हैं। सावधानी बहुत जरूरी है। तो वहां एक अशोक वैद्या जी हुए मेडिसिन के विद्यार्थी थे, तो वो उन्होंने पूरा समय लगाया। वहां जर्मनी के एक टूरिस्ट आए थे और जर्मनी के टूरिस्ट वैद्य जी से अशोक वैद्य जी के यहाँ गए और उनसे मिले। और ये खबर भी कई बार अखबारों में और वेब मीडिया में आपको मिल जाएगी, ढूंढेंगे तो। यही वो व्यास जी हैं, ये सज्जन जो अपनी पूर्व महामहिम राष्ट्रपति हुई थी प्रतिभा जी। जब इनके राष्ट्रपति होने की दूर दूर तक कहीं कोई बात नहीं थी, तो 6 महीना पूर्व ही इन्होंने उनसे वो भेंट की थी, तो उनके सामने ये घोषित कर दिया था कि आप इस देश के राष्ट्रपति हो सकते हैं। और ये खबर बनी थी जब वो उन्होंने शपथ ग्रहण लिया था। तो व्यास जी के यहाँ से लिख करके अशोक वैद्य जी लेकर आए। अशोक वैद्य जी ने एक रिसर्च किया, शोध किया। तो शोध में जो भृगु संहिता अपना है, जो भविष्य बताता है, उसमें कैंसर का, दम्मा का, टीबी का और इस तरह के कम से कम संक्रमण का, बहुत सारी बीमारियों की चर्चा उसमें है। जब इन्होंने इस शोध को मुंबई के मेडिकल कॉलेज में सबमिट किया, तो वहाँ के जो अधिकारी थे उन्होंने कहा कि हम इसको नहीं मानते हैं, क्योंकि वो कोई रेलिवेंट टेक्स्ट नहीं है। फिर इस पर बहुत चर्चा हुई। फिर अशोक जी कई बार, उन्होंने तो पूरा ग्रंथ ही लिखवा करके लिया था। अशोक जी कई बार जो है सो इस बात की चर्चा किए कि किससे किससे मिला जाए। तो अशोक जी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के ज्योतिषी विभाग में गए। तो वहां कोई पांडे जी करके विभागाध्यक्ष थे। तो पांडे जी ने इन सारी बातों को समझने की कोशिश की। तो उन्होंने बताया कि नहीं, भृगु संहिता इतनी ताकतवर है। अब ये मैं नहीं कह सकता कि वो पुस्तक के जो रेफरेंस है वही है, तालपत्र का है या नहीं है। ये इस पर बहस हो सकती है, क्योंकि उस परिवार का कहना है कि वो वही भृगु संहिता है
वो लोग भार्गव वंशी हैं, तो उनका कहना है कि हमको हम भृगु की संतान है, हम वहीं से ही ये आया ही है, हमारे पुरखे इसको संजोग करके रखे हैं। अभी भी आप राजस्थान जाके मिल के आ सकते हो, वहाँ टूरिस्ट प्लेस की तरह वो है। किसी से पूछिएगा तो बहुत, उदयपुर पहुंचने के बाद आपको परेशानी नहीं होगी, आराम से जा सकते हैं आप। कई लोग गए, जब जर्मनी अमेरिका के लोग जाके उनसे मिल रहे हैं, तो आप तो अपने देश में रहते हैं, जाइए कभी मिल के आइए। तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह है कि उन परंपराओं के सम्मान करने वाले लोग हैं। ठीक है, 5000 रुपये पुराना पुस्तक उपलब्ध हो सकता है कि नहीं हो सकता है, आ सकता है कि नहीं आ सकता है, लिया जा सकता है कि नहीं लिया जा सकता है, एक बहस हो सकती है इस पर एक रिसर्च हो सकता है, इस पर एक रिसर्च हो सकता है। समझे ना? तो अपने देश में थोड़ी संकट तो है, और इसीलिए नौजवानों को चाहिए, अपने देश के ऐसे लोग जो मन से, बुद्धि से, कर्म से ये मानते हैं कि ये मेरा राष्ट्र है, उनको किसी भी प्रकार के ऐसी चीजों के संबंध में नहीं सोचना चाहिए, ऐसे विषय के ऊपर विचार नहीं करना चाहिए बगैर किसी प्रामाणिकता के। भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। आप साजिश के शिकार हो रहे हैं, ये सोचिए आप कैसे साजिश के शिकार हो रहे हैं। दुनिया किसी भी प्रजाति को समाप्त करने के लिए बहुत करीने से लगी रहती है, और इस विषय को फिर कभी अलग से लिया जा सकता है। कई ऐसी प्रजातियां, कई ऐसी सभ्यताएं, कई ऐसी संस्कृति को लोगों ने समाप्त कर दिया है, और वो समाप्त इसलिए हुए कि उनका जड़ बहुत कमजोर था। तो आपके जड़ बहुत मजबूत थे, लेकिन अब उसमें थोड़ा सा परिवर्तन तो आया है, थोड़ी सी स्थिति तो हुई है गड़बड़। हम संशय की स्थिति में हैं, हमें संशय की स्थिति में नहीं होना चाहिए। यह आत्मविश्वास के साथ विचार करना चाहिए कि भारत संपूर्ण मानव जाति के कल्याण का बहुत ही श्रेष्ठकर एक उचित माध्यम है। कालांतर में बहुत सारे विघटन की बात को लेकर के, असंतुष्टि को लेकर के अलग अलग चीजें आई हैं, उस पर भी चर्चा होगी, खुल के चर्चा होगी, क्यों नहीं? होनी चाहिए, हो भी रही है। लेकिन इसका अर्थ ये तो नहीं है कि विधर्मियों के साथ मिलकर के जो देश को तोड़ने वाले हैं, जो देश का विनाश करना चाहते हैं, जो आपका विनाश करना चाहते हैं, उनके साथ जाके आप खड़े हो जाएं। हमको इन सारी चीजों के लिए सावधान, सचेत होना चाहिए, क्योंकि ऋषियों महर्षियों में, अब शुक्राचार्य ठीक है भृगु के संतान थे, हैं, और असुरों के गुरु थे, लेकिन उन्होंने कभी राष्ट्र के नुकसान की बात नहीं सोची। देवताओं से वैचारिक भिन्नता हो सकती है, क्यों नहीं होगी? उस वैचारिक भिन्नता पर अपनी बात रखने का अधिकार सबको है। जिस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर के अभी चिल्पोई मचाने वाले लोग हैं, इस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को तो सृष्टि के प्रारंभ से स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश ने हर जगह प्रश्न और उत्तर से है। हमारे यहाँ प्रश्न उत्तर का उपनिषद है, प्रश्नोत्तरीय उपनिषद। प्रश्न करिए, उत्तर मिलेगा। वो धक्का मार वाली बात नहीं है। अब ये जो आपसे संवाद कर रहा हूं, इस संवाद का केवल और केवल एक ही उद्देश्य है कि आप आत्म जागरण की ओर जो मूल मंत्र है उधर चलने का प्रयास करिए। आप विस्मृति में मत जाइए। और आत्म जागरण तभी संभव है जबकि आप ये मानेंगे कि यह राष्ट्र आपका है और आप यहाँ की संतान है। और ये मानना
केवल मान लेना ही बहुत नहीं होता है। मान लेने के बाद जानना पड़ता है, और केवल जान लेना ही बहुत नहीं होता है। जान लेने के बाद उस अनुकूल अपना व्यवहार करना होता है, अपने मन में उतारना होता है, अपनी बुद्धि में उतारना होता है, अपने कर्म में उतारना होता है। अब हम बहुत चिल्ला चिल्ला के कहें कि हम राष्ट्रवादी हैं और राष्ट्र के नुकसान में अपने जितने भी प्रकार के दुष्कर्म हैं सब करें, हम तस्करी में संलिप्त हों, हम कमीशन खोरी में संलिप्त हों, हम चाटुकारिता में संलिप्त हों, हम अपने ही लोगों के शोषण में संलिप्त हों, हम ऊपर से जाति विमुक्ति की बात करें और अंदर अंदर जातिवाद के इशारे पर चले, ये सारा राष्ट्रवाद का परिचायक नहीं है। सनातन जीवन पद्धति इस बात का कभी भी समर्थन नहीं करती है, कहीं नहीं किया है। अब मैं कहता हूं कि बाद के कालखंड की पुस्तकों की प्रमाणिकता जो विदेशी मानसिकता से लिखी गई या विदेशियों ने लिखा है, उन पुस्तकों के अलावा यदि किसी प्रमाणिक ग्रंथों में जो भारतीय वाङ्मय के ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों ने यदि कहीं भी इस तरह की कोई चर्चा की हो तो बताने की कृपा करें। भृगु जी स्वयं मनुस्मृति में साथ में थे, और कई लोग मनुस्मृति को लेकर के वितंडावाद खड़ा करते हैं। मनुस्मृति को पढ़ लीजिए महाराज, मनुस्मृति पढ़ लेंगे तब फिर जवाब सवाल होगा। और उसमें से एक आधा पीछे का पूंछ निकाल लिया और आगे का मूंछ निकाल लिया और उसका दोनों को एक साथ टैग करके चिल्लाए जा रहे हैं। इससे नहीं काम चलने वाला है। ये तो सही है कि हमारे अपने लोग सज्जन हैं, सुघड़ है, उनको जैसा समझा दिया जाता है उधर मुड़ जाते हैं, जैसा कह दिया जाता है वैसा कर लेते हैं। हमें वो नहीं करना है, हमें सावधान रहना होगा, हमें चालाकियों से सावधान रहना है, धर्मांतरण से सावधान रहना है। हम कहते हैं कि देवता का स्मरण करो तो गलत, और वो कहते हैं कि पानी पी लो तो बहुत अच्छा। हम कहते हैं कि आत्मदीपोभव का सिद्धांत तो अपने स्वयं के जागरण की व्यवस्था करो तो गलत, और वो कहते हैं कि दूर से चलते रहो और मेरे पीछे पीछे आओ तो सही। हमें उनसे कोई बैर नहीं है, हमने कोई अभियान नहीं छेड़ा हुआ है जैसा उन्होंने अभियान छेड़ा हुआ है, लेकिन हम इस बात के लिए सजग करना चाहते हैं, और हम ये चाहते हैं कि हमारी मौलिक तत्व का जागरण हो। हम ये चाहते हैं कि हमारे व्यक्तित्व में, हमारे कृतत्व में, हमारे अपने स्वयं के चरित्र में हमारा पुरखा, हमारी चीजें, हमारा साथी दिखे, और यही प्रामाणिकता है और यही मूल में राष्ट्रवाद है। हमारे यहाँ का कोई भी रिहायशी किसी भी गोत्र का हो, किसी भी मूल का हो, किसी भी माता के गर्भ से जन्म लिया हो, वह हमारा भाई है, और यही सिद्धांत सूत्र है, क्योंकि सभी ऋषि एक हैं। अब जरा कल्पना करिए कि इस देश का रहने वाला कोई भी संस्कृति के साथ सबके कुछ न कुछ गोत्र हैं, और वो गोत्र ऋषियों से बने हैं। अब भार्गव गोत्री लोग हैं कि नहीं, भृगु ऋषि के संतान, तो किसी टोकरे में तो बंद है नहीं भार्गव ऋषि। एक बात सच हो जाएगी, दूसरी गलत हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। हमारे लोगों ने जो अवदान किया है, हमारे लोगों ने खोजा है। आज दुनिया ज्योतिषीय अंक को मानती है कि नहीं मानती है? यदि मिसाइल छोड़ना होता है नासा को, तो सबसे पहले भारत के ज्योतिषियों से बात करके वहां गणना की जाती है, और नटराज की मूर्ति नासा के सामने लगा करके रखे हैं कि यह वैज्ञानिक चित्र है। अब वहां जाकर के हमारे लोगों ने तो कोई पहले वहां चंगेजी सभाएं तो नहीं लगाई। कहीं कोई झंडा लेके हो करके रोड पे तो नहीं निकले। जो विज्ञान है उसको सब स्वीकार करेगा भाई, कौन नहीं स्वीकार करेगा।
ये वैज्ञानिकता है। अब विज्ञान को विज्ञान सिद्ध करता है। जिन्होंने कभी विज्ञान का चेहरा नहीं देखा, जो जानते नहीं है, जो समझते नहीं है, जिनका कोई अवदान नहीं है वैज्ञानिक खोज में, वो भी उछल उछल के कोई बात करेंगे तो अब लोग कर क्या सकता है? कुछ नहीं कर सकता है। और हमारे लोग उनके सुर में सुर मिलाते रहेंगे तो को लोग क्या कर सकता है? अपने लोगों को जागृत कर सकता है कि भाई पहचानो। एक छोटी सी कथा कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि एक शेर के बच्चे को क्या किया कि कुछ दिन तक लोगों ने भेड़िए के साथ रख दिया, और जब वो भेड़िए के साथ रह गया तो भेड़िए की तरह आचरण करने लगा। तो उस शेर के कुल का कोई आदमी गया और उस भेड़िए को ला करके पानी के नीचे दिखलाया, बोला तुम पहचान तुम कौन है? वो आवाज जब दहाड़ता था, शेर दहाड़ता है तो दहाड़ने के बजाय मिमियाता था। और मेमने के साथ रहने से मिमियाने लगा। तो यही बात हुई है। अभी हमारे कुछ अपने शेर लोग जो है मेमने के साथ हैं, इसीलिए मिमियाते हैं। उनको अपने अंदर आत्मा से ये पूछना चाहिए कि ये भूमि आपकी है, ये जगह आपका है, इसको बचाने के लिए कोई ऊपर से अवतार लेके आएगा क्या? हमें ये जानना होगा। इसीलिए हम प्रत्येक दिन अपने संतों की चर्चा आपसे करते हैं, और हम चाहते हैं कि आप हमारे इस चैनल से जुड़िए। और हम यह भी चाहते हैं कि आपको ये बात पसंद हो तो इसको पसंद कीजिए, लाइक कीजिए। हम यह भी चाहते हैं कि इसको शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए, जरूर चाहते हैं। और आइए एक अभियान बना के अपने पुरखों से जुड़ें और ज्यादा से ज्यादा अपनी चीजों को लोगों तक पहुंचाएं। आपका बहुत बहुत आभार। भारत माता की